कि कहीं इस कार्यक्रम में वो बात छूट ना जाए कि गत 2 सप्ताह में जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से 70 साल के बाद पहली बार जिला परिषदों का गठन हुआ, सफल चुनाव हुआ और शायद ये मनोज जी के भाग में लिखा था कि उनकी देखरेख में हो। और उसके अतिरिक्त मैं इसलिए भी उनको बधाई देना चाहूँगा कि यदि आप पिछले 30 वर्ष के आतंक का इतिहास देखें तो मैं आंकड़ों सहित ये कह सकता हूँ कि शायद ये पहली बार एक ऐसा चुनाव था जहाँ ना कोई हिंसा हुई, ना कोई दुर्घटना हुई, ना कोई नामुराद वारदात हुई और इतना भारी मात्रा में मतदान हुआ। वरना संसद और विधानसभा के चुनावों में भी विशेषकर घाटी में 10-15% से अधिक अपेक्षा नहीं रहती थी और उससे बड़ी संतुष्टि भी हो जाती थी। इस बार बढ़ चढ़ करके घाटी में भी 50-50, 60-60% मतदान होना। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में विश्लेषक इससे कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। शायद जनता ने ये संदेश देने का प्रयास किया है कि बार बार एक ही वंश से जो उम्मीदवार उतर करके आते थे उनसे जनता ऊब गई थी। वही चेहरे विधानसभा के लिए भी, वही चेहरे संसद के लिए भी, और इस प्रकार लोकतंत्र के प्रति उनकी आकांक्षाएं बुझती चली जा रही थी। वो जो जमहूरियत की तमन्ना जो झुलस गई थी, हसरत जो झुलस गई थी, उसने फिर से अंगड़ाई ली है। और मैं ये कहूँगा कि इस भारी मतदान का ये एक शायद संदेश है कि पुनः जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के प्रति जागृति हुई है, जमहूरियत के प्रति हसरत बंधी है। और मोदी जी के हस्तक्षेप से पहली बार हमें यह एहसास हुआ कि 3 स्तरीय लोकतंत्र क्या होता है, सेल्फ रूल क्या होता है, ऑटोनॉमी क्या होता है। पिछले 40-50 वर्षों में रोज हम अखबारों में सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी की बात पढ़ा करते थे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तव में वो क्या है? वो ये है कि जो धरती से जन्मा हुआ, और इसी कारण ये मतदान इतनी भारी मात्रा में हुआ कि लोगों को लगा कि हमारे बीच में से कोई जाकर के प्रतिनिधि जा रहा है, ना कि किसी वंश या परिवार से। और एक नए अध्याय का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ है। लोग पूछते हैं ये जो नई संवैधानिक व्यवस्था स्थापित हुई है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन स्थापित हुआ है, इससे बदला क्या है? तो मैं कहता हूं कि एक वाक्य में ये बदला कि हमें जिला परिषद मिली।